लाल की जय हो। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुम हो कवियों की कलाधर शारदे काव्य बनाती चलो माँ। गति से नरतूं मैं कभी कविता पिंगल शास्त्र दिखाती चलो माँ। रिक्त न होवे शब्द का कोश कहीं हिय में कलिका गाती चलो माँ। मानस मंदिर में आकर के हृदतंत्री पुरी झंकारती चलो माँ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासत विघन अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाम चारि सुवन चारु बधुन तुलसी सहित प्रणाम। हे हनुमंत विराजिए कथा होत अवनाथ। सुचि सेवक तुम राम की मगन होत धुनि राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार असरण शरण करुणा वरुणालय कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थो। क्षीर सागर में शयन व विश्राम करने वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पर शोभायमान रहने वाले विराजमान रहने वाले भगवान भूत भावन अवडरदानी गंगाधर श्री हनुमान जी महाराज माँ दुर्गा भवानी के पावन चरण कमलों में सत सत बार वंदन करते हुए नतमस्तक होते हुए हमारे इस स्थान इस आश्रम के समस्त देवी देवता श्री जंगलीनाथ बाबा महाराज, श्री मंगलगिरी बाबा महाराज, श्री ब्रह्मदेव महाराज, श्री तोमीधर बाबा महाराज, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए जिनके पावन तत्वावधान में ये परम पवित्र श्रीमद् भागवत मंगलमयी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ऐसे इस आश्रम के महंत श्री बाबा महेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज और शक्ति स्वरूपा साक्षात तो दुर्गा स्वरूपा श्री देवी जी, अनंत श्री भूषी समलंकृत पूज्यपात श्री स्वामी राघवाश्रम जी महाराज दंडी स्वामी महाराज, अनंत श्री विभूषी समलंकृत पूज्यपात तपोनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओम प्रकाश जी ब्रह्मचारी व्यास जी महाराज, और हमारे विद्युत वरेण विद्युत कुल कमल दिवाकर परमादरणीय श्रद्धेय श्री हरिशंकर शुक्ल जी महाराज, और याज्ञिक सम्राट हमारे अनिल शुक्ल जी महाराज, अन्य अन्य महानुभाव यत्र तत्सर्व से पधारे हुए धर्म पथ का अवलंबन करने वाले विवेकशील महानुभाव सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपादरणीय गार्गी सीता सावित्री के चरण कमलों का अनुगमन व अनुसरण करने वाली मातृशक्ति देवियों, भारत की भावी होनहार प्यारे प्रिय बालकों, बड़ा ही पावन अवसर है। आप लोग भगवान के पावन दरबार में बैठे हुए हैं। मंगलमयी श्रीमद् भागवत की अमर कथा जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई, उसी अमर कथा की महिमा का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कल जो माता भ्राता सज्जन यहाँ पधारे हुए थे, कथा में श्रवण किया कि भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य
जिन्होंने भगवान की भागवत कथा को श्रवण किया, भक्ति का कष्ट का निवारण हुआ। ज्ञान वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, इसी श्रीमद् भागवत भगवान की कथा से देखो हरिद्वार में जो सनकाद ऋषियों ने नारद जी को सुनाई, और उसी कथा के बीच में ज्ञान वैराग्य भक्ति माता देखो प्रकट हो जाती है। भगवान का भजन करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए भक्ति देवी प्रकट हो गई। जितने भी देखो सभा लगी हुई, सभा में बैठे महानुभाव कहने लगे ये कहाँ से आ गई, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। कौन? भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमा मेधातिथिर देवल देवरातौ। कहते बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब लोग कहने ये कहाँ से आ गई। तो आज सनकाद ऋषि मुनि कहने लगे जो श्रीमद् भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो, उसी भागवत के श्लोकों से देखो भक्ति माता का प्राकट्य हो गया। बोलो भक्ति माता की जय हो। भक्ति देवी कहने लगी भगवान, अरे हम तो बहुत कमजोर क्षीण हो गई थी कलयुग में, देखो हम तो क्षीण हो गई थी, लेकिन आप भगवान की मंगलमयी कथा के माध्यम से हमको पुष्ट कर दिया। देखो अब बताओ हमको कहाँ रहना चाहिए। सनकाद ऋषि मुनि कहने लगे आप सभी इन संतों महात्माओं के हृदय अंतःकरण में विराजमान हो जाइए। उसी दिन से भक्ति माता इन संत महात्माओं के हृदय अंतःकरण में विराजमान हो गई। इसलिए लिखा है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदिरेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। देखो परमात्मा भक्ति के सूत्र में बंध करके याति नीच ग्रहेष्वपि निम्न ग्रहों में भी पदार्पण कर जाता है। बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जिनके हृदय में भक्ति का निवास रहता है वही धनी है, अन्यथा भैया निर्धन है। अरे तुलसी कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। राम नाम का धन जिनके पास में है वही धनी है, और बाकी सब भैया निर्धन है। बड़ी सुंदर भगवान की कथा हुई। भगवान की कथा में भक्ति का जन्म हुआ, प्रकट हो गई, और जितने भी श्रोता महानुभाव थे सब में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान अपने लोक को छोड़ करके और उन्हीं भक्तों के बीच में प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कैसे प्रकट हुए? वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, कांची कलापुरुचिरोलसन् मुकुट कुंडला, त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजिता, कोटि मनमत लावण्यो हरिचंदन चर्चिता। भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान प्रकट है। आज भगवान देखो जितने महापुरुष वहां बैठे थे सबके दर्शन मात्र से वहां पर परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जितने वैकुंठ में रहने वाले जो गूढ़ रूप में वैकुंठ में रहते थे उद्धव आदि, सब वहां पर देखो छिपे छिपे रह करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और वहां शंख की आवाज हुई और आसमान से पुष्पों की वर्षा हुई। जितने श्रोता महानुभाव थे सब महानुभावों ने देह गेह की आसक्ति को छोड़ करके देखो तन्मय हो गए। जितने भी महानुभाव थे एकदम चिंभे में पड़े हैं कि अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा। भगवान की ये कथा अलौकिक है। 7 दिन में हमने अलौकिक किए
अलौकिक कार्य देखा कि यहाँ पर जितने मूढ़ सठ पशु पक्षी देखो सभी भैया पाप नष्ट हो गए, सबके पाप नष्ट हो गए। देखो देखो संसार में दुखों को नष्ट करने के लिए कथा के समान संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। आपने एक नई मार्ग, नवीन पंथ, नया मार्ग आपने हमको दिखाया, लेकिन अब आप हमको बताएं कि इस भगवान कथा से कौन कौन लोगों का उद्धार होता है, कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं। कृपालुभिर लोकहितं विचारे प्रकाशिता कोपि नवीन मार्गः। कौन कौन लोगों का उद्धार सुधार होता है, ये हमको सुनाइए। तो सनकादिक ऋषि मुनि उसी बात को बताते हैं। सुनिए आप लोग, ध्यान लगाएं कथा पर। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो हर समय प्राणी पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, लिखा है विमार्गगा, इसका मतलब चलत कुपंथ वेद मग छाड़ी कपट कलेवर कलिमल भाड़ी। जो कुपंथ चलते हैं, वेद की मर्यादा पर न चल करके मनमानी रास्ता पर जो चले वही कहते हैं कुपंथ है, कुपथ। अरे देखो, जो क्रोध से जले जा रहे हैं, कुटिल है, कामी है, और 7 दिन की कथा सुनेंगे तो उनका कल्याण हो सकता है, पवित्र हो जाते हैं। और सुनिए, देखो सत्य नहीं ना, जो सत्य कभी नहीं बोलते, झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चवेना, सदैव झूठी बोला करते हैं। और माता पिता को परेशान, यानी माता पिता को दुखी रखते हैं। तृष्णा, देखो इतनी उनकी पिपासा बड़ी है, सब कुछ हमको मिल जाए, ऐसे व्यक्ति, और इनका न कोई आश्रम है न कोई धर्म है, दंभी मात्सर्य यानी ईर्ष्यालु हैं, हिंसक हैं। देखो 7 दिन की कथा सुनेंगे, उनका कल्याण हो सकता है, पवित्र हो सकते हैं। और लिखा है कि व्रंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशे। देखो कुछ तो पाप होते हैं, कुछ भयंकर पाप होते हैं। देखो जो मदिरा पान करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है और सोने की चोरी करता है और गुरु की पत्नी के साथ में व्यभिचार में रत है, विश्वासघात करने वाले, ये महापापी होते हैं। 5 ऐसे 5 प्रकार के महापापी होते हैं। देखो छली है, कपटी है, अरे क्रूर है, पिशाच है, निर्दयी है और ब्राह्मण के रुपया पैसा से अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन भगवान की कथा में आएंगे तो उनका कल्याण हो सकता है। और लिखा है, अरे कायेन वाचा मनसा पिपातकम कुर्नित्यम प्रकुर्वन्ति सठाहटेन। कहते वाणी से पाप हो जाते हैं, किसी से गाली बक दो पाप हो गया, किसी को डांट दो, देखो दुष्ट वचन नहीं बोलने चाहिए, देखो। और शरीर से पाप हो जाते हैं, शरीर से काया से पातक जो होई बिन भोगी छूटई ना कोई। कर्म से और वाणी से एक पाप मन से भी होते हैं। लेकिन अरे हमारे कलयुग में महात्मा ने बहुत बढ़िया उपाय बता दिया। अरे कली कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कलयुग में मानसी पूजा करोगे उसका फल मिल सकता है, लेकिन मानसी पाप का फल नहीं मिलता। मन में चाहे जितनी चोरी कर लो, कोई भाई उसमें जेल में ही नहीं डालेगा। मन में चाहे जितनी डकैती डालो, मन में किसी को कुछ भी कर डालो, उसका फल नहीं है। लेकिन
मन में आपने ओम नमः शिवाय जपा, मन में आपने शंकर भगवान का पूजन किया, यानी यानी इसका तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन पाप का फल मानसिक, इससे छुटकारा महात्मा ऋषियों ने दिला दिया। और लेकिन ऐसे व्यक्ति भी कर्मणा मनसा वाचा जो पाप करने वाले हैं और पराये धन से अपनी जीविका चलाते हैं, मलिन है, दुराशावादी हैं, यदि 7 दिन की भगवान की कथा सुनते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इतनी कथा सुनने के बाद में वहां पर शौनकाद ऋषि मुनि कहने लगे, भगवान अरे सूत जी महाराज, आपने तो सूत्र शैली में कथा सुना दी हमको, इतने लोगों का पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन किसी प्राणी का उद्धार हुआ है? कोई उदाहरण तो बताओ, कोई एग्जाम्पल दीजिए। क्योंकि एक अध्यापक जब विद्यालय में अपने बच्चों को सवाल प्रश्न उत्तर सिखाता पढ़ाता है, बच्चा जब नहीं समझ पाता है तो वही शिक्षक उदाहरण एग्जाम्पल दे करके यानी उसको समझाता है। तो यही प्रश्न का ऋषि मुनि एक उदाहरण दे करके भगवान की कथा सुनाते हैं, जिस कथा से पितरों का कल्याण होता है। जिनके घरों में कोई पितर, कोई पूर्वज यानी किसी न किसी प्रकार से नरकवासी हो गए अथवा किसी दुर्गति में पड़े हुए हैं, उनका कल्याण होता है। ऐसी मंगलमयी ये कथा आ गई। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम, बहुत प्राचीन काल की कथा है। देखो, तुंगभद्रा नदी तीरे, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, एक तुंगभद्रा नदी है जिसके किनारे पर एक नगर बसा हुआ। अब उसी नगर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों धर्म के व्यक्ति रहते हैं, चारों वर्ण के। देखो, और उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, सर्व वेद विशारदा, सभी वेदों का वो विद्वान विशारद, डिग्री उसके पास में है। देखो, वेद में, स्मृतियों में बड़ा बुद्धिमान है, जैसे कोई दूसरा सूर्य हो इस प्रकार वो चमचमाते हुए कांति वाला। लेकिन ब्राह्मण देखो भिक्षुक होने पर धनवान है। देखो, उसकी पत्नी का नाम धुंधुली, ब्राह्मण बड़ा विद्वान, भगते विनय अरुणम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। ब्राह्मण विद्वान, पत्नी का नाम धुंधुली, और धुंधुली का स्वभाव देखिए, अपनी बात जो कहती थी उसी पर जिद करती रहती है। सौभाग्य स्थापिका, देखो सुंदरी है, सुंदर कुल में उसका जन्म भी हुआ है और स्वरूप की बड़ी सुंदर है। और जहाँ पर संसार की वार्ता होती थी वहां पर बड़ा उसको अच्छा लगता है। क्रूर है और बहुत बोलने वाली है, ध्यान देना। अरे सोची अपनी पतिवंचक नारी और कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी, वो स्त्री सोचनी है जो पति को वंचित पति से झूठ बोलती है, अरे कुटिल है और झगड़ालू स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी है, वो सोचनी है, विचारणी है। घर के काम धंधे में तो निपुण है, कलह प्रिया, झगड़े में प्रेम रखने वाली। यानी इस प्रकार रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मण देवता जितने नरम और पत्नी भैया उतने गरम स्वभाव की, कहू रहीम कैसे निभे अबेर केर को संग, अवोडे दौलत रस आपने उनके फाटत अंग। पति पत्नी दोनों का एक गृहस्थ जीवन रूपी रथ के दुई पहिया, पति और पत्नी। देखो, एक नरम है, एक गरम स्वभाव का, कैसे कल्याण होवे। देखो, बहुत दिन व्यतीत हो गए, उनके घर में धन की कमी नहीं, साधन सभी उत्पन्न है, लेकिन उसे सुख नहीं मिल रहा। तो क्या किया? क्योंकि उनके घर में संतान नहीं है,
तो संतान की कामना के लिए उन्होंने खूब धर्म करना शुरू कर दिया। गाय दान किया, अरे भूमि दान किया। भूमि दान के समान कोई दान ही नहीं होता है। गौदान करो, भूमि का दान, हिरण्य यानी सोना का दान, और गरीबों को भैया वस्त्र दान भी करता है। यानी अपने रुपया पैसा का आधा धन धर्म में लगा दिया। ताभ्याम पुइतम, अरे आधा धर्म मार्ग में लगा दिया। न पुत्रो नहीं भवा पुत्री, न तो पुत्र पैदा हुआ और न पुत्री, इसलिए ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। लिखा भी है, अरे थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, उससे बड़ा बदकिस्मत वो जिसे याद भगवान नहीं, जिसे याद भगवान नहीं। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। एक समय अपने घर से निकल पड़ा दुखी होकर के। और घर से निकल करके जंगल में गया। दोपहर का समय, जेठ का महीना, लगी प्यास, एक सरोवर के पास में जाकर के उसने जल पिया। बड़े दुखी होकर के वहीं पर बैठ गया और रोने लगा। दुखी होकर के बड़ा दुख में व्यथित है। उसी समय एक कहते हुआ परमात्मा जी सन्यासी आ गए। एक विद्वान ब्राह्मण दुखी जब होता है, उसके मिलने के लिए संत भगवान आते हैं। सन्यासी आ गए और ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण दुखी है, रो रहा है। ब्राह्मण ने देखा, सन्यासी महात्मा के पैरों पर गिर पड़ा, लंबी लंबी सांसें भरने लगा। तो महात्मा जी कहते, कथम रोदसी विप्रत्वम, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता है, अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण कहने लगा, हम क्या बताएं, हमारे इतने बड़े पाप ही हैं। अरे मेरे द्वारा दिया हुआ जल हमारे पुरखा, हमारे पितर पीते नहीं है, और पीते भी है तो कैसे। कवोष्णमुपभुंजते, कवोष्ण माने जैसे लोग चाय पीते हैं, यानी गरम गरम चाय पियोगे तो जीभ जल जाती है, इसलिए फूंक फूंक करके। क्योंकि मालूम पड़ रहा है कि अभी ब्राह्मण आत्मदेव है, हमको जल मिल रहा है, आगे पता नहीं कोई होगा कि देगा कि नहीं देगा, इसलिए फूंक फूंक करके विचार करके कवोष्ण यानी उस जल को पीते हैं। मेरे द्वारा दिया हुआ दान ये ब्राह्मण और देवता भैया नहीं ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं अरे अभागा निपोता अपने प्राणों को त्याग करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। धिक्कार ऐसे जीवन को जहाँ संतान नहीं, अरे ऐसे घर को धिक्कार है, ऐसे परिवार को धिक्कार है, ऐसे धन को धिक्कार है जिनके घर संतान नहीं। लिखा है, न दधि सुत वृद्धि जिस घर में उसे शमशान कहते हैं। मतलब जो मैं गाय पालता हूँ वो भी बछड़ा नहीं देती है, वो भी बछड़ा जन्म नहीं देती है। जो मैं वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी कोई फल नहीं आते हैं, और कदाचित हमारे घर में कोई फल आ जाए तो बहुत जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। मैं अभागा, अरे संतानहीन, मेरे जीवन से क्या प्रयोजन, इस प्रकार कहते बड़ी धिडकार मार करके रोने लगा। सज्जनों, महात्मा जी को दया गई। लिखा, बिना दया को संत कसाई, जिस संत में दया नहीं वो संते गाएगा। महात्मा जी ने देखा, उनकी मस्तक की रेखाओं को बढ़ा, जैसे हमारे तुम्हारे हाथ में रेखाएं, बहुत विद्वान लोग आते हैं, हाथों की रेखाएं पढ़ लेते हैं, भाग्य बता देते हैं। ऐसे मस्तक में भी रेखाओं में भाग्य लिखा रहता है। जानते हो कैसे? रावण जब अपने सिर काट काट करके अग्नि में भस्म करता है तो ऊपर वाली चौड़ी जल गई और नीचे अपने भाग्य को पढ़ लेता है। लिखा है, अरे जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, हम काहू के मरही न मारे,
वानर मनुज जाति दुई बारी। जैसी प्रकार कहने कल हमारे मस्तक में रेखाओं को महात्मा जी ने ब्राह्मण की मस्तक रेखाओं को पढ़ा और महात्मा जी कहने लगे, अरे भैया ब्राह्मण देवता, ये अज्ञान है, संतान की कामना जो कर रहे हो ये अज्ञानता है, कर्म की गति बड़ी बहान है, कर्म की गति बड़ी गहन है, विवेक का आश्रय लो, यानी संसार की वासनाओं को त्याग करके भगवान का भजन करो ओ आने वालो, इतना समझ लो इस जग से तुमको जाना ही होगा। मैंने देख लिया, तुम्हारा भाग्य मैंने पढ़ लिया, प्रारब्ध पढ़ लिया, एक जन्म की तो बात बहुत है, लेकिन 7 जन्मों तक तुम्हारे न कोई संतान कोई पुत्र नहीं लिखा। और ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। एक राजा सगर हुए जिनके 60,000 पुत्र थे, बताओ सगर को संतान से सुख मिला? नहीं मिल पाया। इसलिए ये परिवार कुटुंब की आशा छोड़ दीजिए। देखो, चाहे पितु हो या माता हो, भगिनी सुत हो या भ्राता हो, उनसे पूछो मन का माना, ये संसार रहेगा कितने दिन। इसलिए संन्यास ग्रहण करो। ब्राह्मण कहने लगा, हमको पुत्र चाहिए, हमको विवेक नहीं, हमको शिक्षा नहीं चाहिए, हमको पुत्र नहीं आप दे रहे हैं, तो मैं आपके सम्मुख अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। क्योंकि जिनके घरों में देखो पुत्र नहीं, पौत्र नहीं, पुत्री नहीं, ऐसा जीवन भैया सूखा है, सन्यासा शुष्क है, सूखा है, और गृहस्थ जीवन भैया सरस है। इसमें देखो पुत्र पौत्र समन्विता, ब्राह्मण की ज्यादा जिद को देख करके फिर सन्यासी कहने लगे, देखो भगवान के लेप को मिटाना ठीक नहीं होता है। एक राजा चित्रकेतु थे, उनके 1000 रानियां थीं, अब 1000 रानियों में एक और संतान नहीं पैदा हुई। एक बार अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि उधर से निकले, तो अंगिरा नारद ऋषि ने चित्रकेतु को एक पत्नी के लिए पुत्र का वरदान दे दिया। तो बड़ी पत्नी के एक संतान हुई और 999 रानियों ने उसको जहर दे दिया। बताओ उन संतान से क्या फल मिला। इसलिए ज्यादा जिद मत करो। लेकिन ब्राह्मण जब नहीं माना, ज्यादा जिद जान करके महात्मा जी ने एक तपस्या का ऐसे फल लिया, जैसे सेव नहीं फल होता है, ऐसा फल लिया और कहने लगे, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्षये पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। देखो उसके साथ में नियम भी बता दिए, तुम्हारी पत्नी के लिए चाहिए वो सत्य बोले, शौचम माने पवित्र रहे, और सभी प्राणियों पर दया करे और दान भी करे और एक बार भोजन करे। 1 वर्ष तक ऐसे नियम अपना ले जाए तो तुम्हारे घर में बड़ा निर्मल पुत्र पैदा होगा। इतना आशीर्वाद देकर फल दे करके सन्यासी महात्मा तो भैया उधर चले गए और ब्राह्मण उसे फल को लेकर के अपने घर में आए। अपनी पत्नी धुंधली को उसे फल को प्रदान किया। पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। पत्नी के हाथ में फल दे दिया, सारे नियम बता दिए और कहीं इधर उधर चले गए। तब तक क्या होता है, धुंधली के यहाँ उनकी एक सखी आ गई, सखी सहेली बहना। आज धुंधली ने उनसे निवेदन किया कि हमारे पंडित जी ये फल लाए, देखो, और फल खाऊंगी गर्व रहेगा, गर्व रहेगा कृष्ण हो जाऊं। देखो, अरे हमारे पति जी फल लाए और हमसे कहते फल खाओ, और फल खाने से गर्व रहेगा, और गर्व जब बड़ा होगा तो हम स्वल्प भक्षम थोड़ा भोजन कर पाएंगे, कमजोर हो जाएंगी, दुबली पतली, घर का काम धंधा कौन कर पाएगा, मतलब कौन करेगा।
और यदि कहीं हमारे गांव में कोई घाटी डकैती चोरी हुई तो हम तो गर्भिणी, हम तो भाग भी नहीं पाएंगी। और हमने सुना है कि देखो सुखदेव जी अपने माता के घर में 12 वर्षों के थे, और वैसे कर मेरे गर्भ में कहीं गर्भ 12 वर्ष रुक गया, तब मैं कैसे भैया बच पाऊंगी। और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तो मेरा ऑपरेशन होगा, मेरी मृत्यु भी हो सकती है। बड़ा दुख है। अरे धुंधुली कहे सुनो बैना, हम पर विपदा भारी है। देखो इतनी बड़ी विपत्ति। देखो यदि संतान पैदा भी हो गई तो उसको लालन पालन सेवा करने में बड़ा दुख उठाना पड़ता है। और देखो मैं तो गर्भावस्था में कहीं प्रसूति में बच्चे के जन्म देने वाली बनी, और उसी समय हमारी नंद जी आएंगी, नंद रानी, नंद माने नंदा, यानी हमारे रुपया पैसा बर्तन भाड़े सब उठा करके चली जाएंगी। और सत्य बोलना बड़ा कठिन, पवित्रता ये नियम हमारे द्वारा कैसे हो पाएंगे। हमारी समझ में जिनके संतान नहीं होती है, जो विधवा है वही सुखी है। मतलब इस प्रकार कुतर्क से अरे फलम नैव भक्षितम, फल को नहीं खाया, निश्चय कर लिया फल नहीं खाए। एक बार धुंधुली की बहन उनके घर में आई और धुंधुली ने उनसे निवेदन किया, बताओ मैं क्या करूं, मेरे पति ने हमको फल दिया था, मैंने नहीं खाया, पति जब पूछेंगे तब क्या होगा। तो बहन जी कहने लगी, अरे बहना देखो हमारे घर में संतान बहुत हैं लेकिन कमाने वाला एक ही है, खाने वाले बहुत, एक पति हमारा सबका पेट भरता, और आपके घर में देखो कमाने वाला, देखो कमाने वाले तो बहुत हैं और खाने वाला कोई नहीं, इसलिए एक संतान हमारे यहाँ पैदा होने वाली है और वो संतान आप ले लीजिए, उसके बदले में हमारे पति को कुछ रुपया पैसा दे देना, तब तक तुम छिपी छिपी बैठी रहो। मतलब इस प्रकार से बहन जी ने समझा दिया। धीरे धीरे समय आया, देखो उनकी बहन जी ने पुत्र का जन्म दिया और पुत्र को जन्म दे करके और बहन जी ने उस पुत्र को ला करके दे दिया। मतलब लोगों ने यही बताया कि 6 महीना का बालक होकर उसका नहीं रहा होगा। मतलब इस प्रकार से जब पुत्र का जन्म ब्राह्मण आत्मदेव ने सुना, बड़ा प्रसन्न हो गया। ददौ दानम दुजातिभ्यो जात कर्म विधाय च, ब्राह्मण के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, गरीबों को धन वितरण किया, गीत बाजा और ढोल मजीरा खूब बजे। लेकिन धुंधुली कहने लगी पुत्र तो उत्पन्न हो गया लेकिन स्तन्यम नास्ति कुचेमम, मेरे पास में बच्चे को पालन पोषण करने के लिए अरे दूध की व्यवस्था नहीं है, बताओ कैसे उसको पालन पोषण किया जाए। अभी हमारी बहन का बालक हुआ था, नहीं रहा, आपका आदेश तो बुलाकर उसकी सेवा शांति यानी पुत्र की रक्षा करवाई जाए। पति जी ने आत्मदेव के ब्राह्मण ने बुला करके उसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई। धीरे धीरे हरे नाम करण कर अवसर जानी, धीरे धीरे और समय बड़ा हुआ। इधर धुंधुली ने उसकी फल की परीक्षा लेने के लिए आज उसी फल को एक गाय को खिला दिया भैया। धीरे धीरे कहते 3 महीने के बाद में एक गाय बड़ा निर्मल स्वभाव की होती है, शाकाहारी होती है, बोलती नहीं है। तो 3 महीने के बाद में गाय ने सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल पुत्र का जन्म दिया। आज उसके कान गौ के कान के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्णा, गाय के समान कान, इसलिए बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। लेकिन इधर धुंधुली से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, पिताजी ने विचार किया इसका भी हम नामकरण करेंगे। बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न हुआ और इसका नाम हम रखेंगे आप पंडित आत्मस्वरूप। लेकिन पत्नी कहने बहुत ही अच्छे, पुत्र हमने 9 महीना पेट में रखा,
अरे जन्म हमने दिया, नाम तुम अपना रखना चाहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है इस बालक का नाम में हमारा नाम जोड़ा जाए। तो बालक का नाम पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठिता। पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। इधर गाय से उत्पन्न होने वाला पुत्र गोकर्णा पंडितों ज्ञानी बड़ा विद्वान ज्ञानी हुआ, लेकिन जो धुंधकारी था, ये जानते हो, स्नान नहीं करता, पवित्र नहीं रहता, क्रियाहीन है, दुर्भक्षी जो नहीं खाना जो वो भी खा लेता है, क्रोधी, देखो, दुष्टों का साथ करने वाला और मुर्दा के यहाँ से भोजन करने वाला। बताओ क्या किसी को मुर्दा भी भोजन कराएगा? नहीं। ध्यान दीजिए, देखो मुर्दा कौन होते हैं। अरे कौल काम वस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी। ये सब मुर्दा ही है। और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी जीवत सब समय 14 प्राणी। इस प्रकार 14 प्रकार के मनुष्य या मुर्दई होते हैं। ऐसे लोगों के हाथ का भोजन करने वाला चोर है। सभी लोगों से द्वेष रखने, लड़ाई झगड़ा, बाहर नहीं लेकिन अपने घर में अपने भैया बहन माता पिता से झगड़ा, दूसरे घरों को प्रसन्न रखता है और छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके कुएं में डाल देता, हिंसक है, गरीबों को सताता है, चांडालों को साथ में जाल लेकर के कुत्तों को साथ में शिकार खेलता है। कहने का तो धीरे धीरे और समय बड़ा हुआ और तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वेतम तो नासितम। वेश्याओं के घरों में जाने लगा। देखो वेश्याएं किसी से प्रेम नहीं करती हैं, वेश्याएं धन की लोभी होती हैं। पिता के रुपया पैसा धन को यानी बर्बाद कर डाला। जब कुछ भी नहीं रह गया, जब कुछ भी नहीं रह गया, एक दिन अरे उसने अपने माता पिता को बहुत पीटा और जितने बर्तन भांडे, देखो बर्तन भांडे सब उठा उठा करके भैया वो वहां से चंपत हुआ। माता पिता को भैया बहुत सताया, मारा पीटा। ध्यान देना, लिखा है औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा उसे मौत भला क्या मारी जिसको औलाद ने मारा जिसको औलाद ने मारा। धन्य है। यानी आज माता पिता बड़े दुखी हो गए। बताओ, अब मैंने अपने जीवन में बड़ा भरोसा समझा था, इस बालक ने मेरे ऊपर हाथ प्रहार कर दिया, मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया तो विनय मौत मेरी मृत्यु हो गई। कैसे? अरे बड़ी मन्नतों से थपाया तुझे रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे मगर तूने बदला ये कैसा लिया वो नादान माता पिता संग तूने दगा क्यों किया। बड़ी मन्नतों से थपाया तुझे रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। और माता पिता की क्या इच्छाएं कामना होती हैं। अब कभी लड़खड़ाए तेरे पाँव जब तो उंगली पकड़ के चलाया तुझे तो रातों के उठ उठ के रोता था जब तो बाहों में लेके सुलाया तुझे। अरे तू ममता के मारूं
का दिल तोड़ के बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे। कभी कभी ऐसा भी मौका आ जाता, बच्चे पढ़ने जाते हैं, माता पिता के पास पैसा नहीं, लेकिन स्कूल विद्यालय से सूचना जाती है फीस जमा करो, किताबें खरीदो, तो माता पिता के पास में कुछ नहीं होता है। तो वही बात याद आ रही है, अरे कई बार गिरवी रखी चूड़िया, मगर फिर भी ज्यादा पढ़ाया तुझे। फटे कपड़े सी सी के पहने, मगर बड़ा आदमी पर बनाया तुझे। बड़ी मन्नतों से लिखा है, अरे जिसने अपने माता पिता की सेवा न कर पाई, इन माता पिता से पूजितो मंदिर तेन पूजा कृतावानवा। यानी जिसने माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाया, तीर्थों में जाए, मंदिरों में जाए, कितनी भी पूजा करे, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और सुनिए, यस्य रागा दिनानो मनो दूषितं, तेन काशी अयोध्या गतावानवा। धन्य है, आज माता पिता दुखी हो रहे। देखो, जब छोटा बच्चा होता है, माता पिता उसको सूखे में लेटाते हैं, अपने गीले में लेट जाते हैं। अरे खुद तो गीले में लेटा, सूखे में तुझे सुलाया। अरे तेरे सुख के खातिर मैंने लाखों कष्ट उठाया, लाखों कष्ट उठाया। तो आज निकम्मा निकला, तूने पितुमात को मारा, औलाद के खातिर हिंसा। धन्य है, माता पिता दुखी हो रहे। इसी समय आज गोकर्ण जी आ गए, अपने पिताजी को देखो शिक्षा दे रहे हैं। पिताजी देखो, संसार का आश्रय छोड़ दीजिए, सार असार विचार कहाँ तक, प्रिय परिवार से प्यार करेगा। इस असार संसार में संपत्ति 2, 10, 20 हजार करेगा। भारी गुनाहों कि सिंधु में डूबता, नत्था सिंह जब पुकार करेगा। तो भैया रुपैया कि भैया नहीं, तेरी नैया कन्हैया ही पार करेगा। बताओ, संसार में लोग सुख ढूंढते हैं, संसार में सुख नहीं है। अरे सुख है एकांत जीवन, एकांत में बैठ करके पिताजी भगवान का भजन करो, वन में चल करके भजन करो। लेकिन आज आत्मदेव नाम का ब्राह्मण कहने लगा, बेटा जंगल में, वन में, एकांत में चलेंगे तो क्या करेंगे? अरे अंधेरे कुएं में, इस स्नेह रूपी जाल में मैं बंधा हुआ पंगु सठ, मैं जाने नहीं पाया। अरे बुढ़ापा आ गया, बताओ मेरा उद्धार करो, अरे मेरा कल्याण कैसे हो, हमको शिक्षा प्रदान करो। आज पुत्र गोकर्ण जी शिक्षा दे रहे हैं, पिताजी अरे मानव सोचो जग के सुख का, ये विस्तार रहेगा कितने दिन। इसलिए पिताजी ये संसार छोड़ो, भगवान का भजन करो। आपका शरीर है, देखो शरीर में क्या है, अस्थि है, हड्डी है, मांस है, अरे रुधिर है। इसकी ममता को छोड़ करके चाहे पितु हो या माता हो, भगिनी सुत हो या भ्राता हो, उनसे पूछो मन का माना, ये संसार रहेगा कितने दिन। सबको छोड़ो पिताजी,
और रात दिन निरंतर इस देखो संसार को छोड़ करके परमात्मा का भजन करो, क्योंकि संसार क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। इसलिए पिताजी वैराग्य धारण करके भक्ति करो, भगवान का भजन करो और साधु पुरुषों की संतों की सेवा करो। करना है तो संतों की सेवा करो, तुमको जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। संतों का साथ करो, सत्संग करो पिताजी, और संसार में किसी के दोष, किसी के गुण, किसी प्रकार की चिंता न करते हुए भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करो। ये कथा अमृतम निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भगवान की वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल, इसमें छिलका नहीं, इसमें गुठली नहीं होती है, इसी फल को पान करो। बताओ कोई ऐसा भी फल होता है जो पिया जाता हो? जैसे सेव काट कर खाओ, संतरा छील करके खाओ, अंगूर चूसा जाता है, केला छीला जाता है, लेकिन देखो फल छीला वही जाएगा जिसमें छिलका हो, गुठली होगी, लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी फल ऐसा है, न छिलका है न गुठली है। इसलिए नितराम पिबत्वम, इसका पान करो पिताजी। आज आत्मदेव नाम का ब्राह्मण देखो 60 वर्ष की अवस्था है, अपने पुत्र गोकर्ण के उपदेश को सुन करके अपने घर से निकल पड़ा। और जानते हो, और घर से निकल के गोकर्ण जी ने शिक्षा दी है, अरे पिताजी जंगल में जाना, वहाँ भागवत भगवान की कथा, दशम स्कंद की कथा, इसका ध्यान यानी पूजन, इसी का पाठ करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया। अब पुत्र ने शिक्षा दी, पिताजी जंगल में जाना, वहां पर क्या करना? अरे राम 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 जी हो, जो लो तू न जपी है, तो लो तो कहूँ जाए, तेहूँ तापो तपी है। सुरसरी तीर, सुरसरी माने गंगा जी होता है, ध्यान देना। सुरसरी तीर बीनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तर तुहे दारिद सताई है। जागत बागद सुख सपने न सोई है, अरे जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। ध्यान देना, देखो समुद्र गंगा जी का किनारा होगा और पानी भैया नहीं मिल पाएगा, कल्प वृक्ष होगा लेकिन दुखी होना पड़ेगा। इसलिए अरे छूटी वे को जतन, छूटी वे को जतन विशेष बांधो जाएगो, अरे हुई है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। भगवान की जिस दिन कृपा नहीं होती है, देखो कितना भी मनुष्य छूटने का प्रयास करे, लेकिन बंधन के ऊपर यानी बंधन ही बढ़ते जाते हैं। और हुई है विष भोजन, जिस दिन भगवान कृपा नहीं होती है, सुंदर पंचमेवा मेवा से सनी हुई रबड़ी भी आगे आपके आ जाए, लेकिन वो भी भैया कड़वी लगती है। तुलसी पिछले पाप से, इतने पाप ही बढ़ जाते हैं, भगवान कथा बढ़िया नहीं लगती है। तो कहने का तात्पर्य, अरे तुलसी तिलोक त्यों काल तो से दीन को, और राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती है, इसी प्रकार बिना भगवान के प्राणी भी नहीं रह सकता। इसलिए भजन करो पिताजी। भजन के लिए आज गोकर्ण जी अपने पिताजी को प्रेरणा दे रहे हैं। पुत्र विषय कहते हैं जो अपने माता पिता को देखो नरक से बचा ले, उसी का नाम पुत्र होता है।
और जो अपने माता पिता को भैया पाप में डालता रहता है ना, वो पुत्र थोड़े ही होता है, वो मूत्र होता है। धन्य है, अरे धन्य जन्म जगे तीतल तासु, रघुपति भगत होई सुत जासु। ध्यान दीजिए, शरीर, ये भगवान ने आपको मानव शरीर दिया। ये मानव शरीर जानते हो क्या है? ये संसार सागर को पार जाने के लिए नाव है। और भगवान का अनुग्रह साथ में हो तो जैसे समुद्र में नाव चलती है ना, और पीछे से हवा लगे तो नाव बहुत जल्दी किनारे लग जाती है। तो इसी प्रकार लिखा है, अरे नर तनु भव रिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरु। कैसे आप लोग ध्यान दें, ये नाव बिना किसी नाविक के कब भैरव पार उतार गई। बिना नाविक, बिना ड्राइवर के कैसे भैया नाव पार जाएगी। ध्यान दो, सब रात रही चलती जल में, न चली सबकी मति मार गई। ध्यान दीजिए, क्यों कि माया और मोह रूपी खूंटा में ये नाव माने शरीर बंधा हुआ है, कैसे पार जा सकता है। पूरी शरीर पूरा जीवन भर ये नाव चलती रहती है, लेकिन जैसे पैदा हुए थे वैसे भैया जा रहे हैं। अरे तरणी जल तीर बंधी न खुली, बहती इस पार करार गई। युग बीत गए बहते बहते, ये जीवन नावन पार गई। इसलिए शरीर का भगवान में भजन में लगाना चाहिए। संसार का कोई भरोसा मत करो, एक दिन संसार आपको छोड़ देगा। इसलिए हरे राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरी। भगवान का भजन यही सार तत्व है और संसार सार है। संसार का भरोसा त्याग करके भगवान का भजन करते रहो, जीवन मंगलमय होता रहेगा। ज्यादा न कह करके 2 बार भगवान का एक स्तवन एक प्रार्थना आप लोग बोल दीजिए, और उसके बाद में भगवान का विश्राम कथा में आज का यहीं पर विश्राम होगा। कल की कथा में आप लोग कथा में श्रवण करेंगे, धुंधकारी प्रेत बनेगा। धुंधकारी को वेश्याओं के द्वारा मृत्यु होगी, वो प्रेत बनेगा, लेकिन इसी भागवत कथा के माध्यम से प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी। कथा आप लोग श्रवण करेंगे, ज्यादा न कहकर अरे कल्याण दुखी इस जीवन का, भगवान न जाने कब होगा। इससे सब भ्रांति मिटा करती, वो ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे निज दोष दिखा करते, पापों अपराधों से डरते, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन सब विधि समझाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। शीतलता जिसमें आती है, सारी तृप्ति मिट जाती है। जो नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, पर पान न जाने कब होगा। यद्यपि है सभी सुलभ साधन, सोचते यही है मन ही मन। जिससे कि पथिक प्रभु भय होवे,
वो ध्यान न जाने कब होगा कल्याण दुखी इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। जो तू आया जगत में जगत सराहे तो ऐसी करनी करी चले पीछे हंसी न होए। जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। बनावे जीवनी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम श्री गुरु कृपा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्य